हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी मैंडी में। और इस वीडियो में आपको क्विक रिव्यू दूंगी मैं बिग बॉस ओटीटी 3 का कि कैसे ये सीज़न बिल्कुल क्रिंज बनकर रह गया। ऑडियंस ने कैसे इसको डिनाई किया है, सीज़न को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अब जिसको नहीं पता बिग बॉस ओटीटी क्या है, तो मैं आपको एक क्विक अपडेट देती हूँ। जैसे बिग बॉस हमारा नॉर्मल चलता है, बिग बॉस 18 आने वाला है जो कि कलर्स टीवी पर आता है। मतलब 1 घंटे का शो होता है, 3 महीने के लिए शो चलता है। बस उसकी उल्टी तरफ अगर हम बात करें बिग बॉस ओटीटी की, तो इसमें 24 आवर्स आप बिग बॉस लाइव देख सकते हैं अपनी फीड पर। जैसे इस बार ये जियो सिनेमा पर आया था, आप इसको लाइव देख सकते हैं अपनी फीड के ऊपर। और मतलब 24 घंटे ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और जैसे हमारे जो टीवी वाला शो है, उसमें टीवी के कुछ एक्ट्रेसेस आते हैं, कुछ ऐसे बंदे आते हैं। और इसमें ओटीटी वाले में ओटीटी प्लेटफॉर्म के फेमस चेहरे हमें इस शो में दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ टीवी सीरियल्स के लोग भी होते हैं, कुछ मूवीज़ वाले भी होते हैं, पर ज़्यादातर हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही दिखाई देते हैं। जैसे इस बार हमें लव कटारिया दिखाई दिए थे, उसके बाद एक टैरो कार्ड रीडर है मुनीषा जी, वो दिखाई दी थी। जर्नलिस्ट हैं जो हमारे दीपक चौरसिया, वो दिखाई दिए थे। अरमान मलिक जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी 2 पत्नियों के साथ दिखाई दिए थे। नेजी जो कि रैपर हैं, हिप हॉपर हैं, वो दिखाई दिए थे। शिवानी कुमारी जो कि अपनी बिहारी एक्सेंट की वजह से यूट्यूब पर बहुत फेमस है, वो दिखाई दी थी। साई केतन राव जो कि सीरियल्स करते हैं। उसके बाद रणवीर शौर्य जो कि बहुत ही मजे हुए एक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने काम किया है। सना मकबूल हमें दिखाई दी थी शो में, जो कि बहुत ही अच्छी एक्टर है और बहुत सारे सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया है। सना सुल्तान जो कि पंजाबी इंडस्ट्री में एक मॉडल का भी काम करती हैं। हमारे नीरज गोयल जी जो कि इंटरनेशनल बॉक्सर है। और वड़ा पाव गर्ल जो कि इतनी ज़्यादा फेमस हो रखी है इस टाइम पे। उसके बाद विशाल पांडे हमें दिखाई दिए थे, वो कच्चा बादाम वाले, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये भी। उसके बाद पौलमी दास जो कि खुद भी सीरियल्स में आती हैं और बहुत अच्छी एक्टर भी हैं। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नीरज गोयल के बारे में, जो कि इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। हालांकि ये शो के 4 दिन में ही बाहर हो गए थे। इनकी परफॉर्मेंस हमें 4 दिन ही देखने को मिली, और इन्होंने 4 दिन में जो भी किया ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पर मुझे नहीं पता बिग बॉस ने इनको 4 दिन में क्यों ही निकाल दिया। पता नहीं बिग बॉस की पीआर टीम को क्या हो गया है, मतलब बिग बॉस की मैनेजमेंट को क्या हो गया। इतने अच्छे कंटेस्टेंट को वो पहले ही घर से बाहर निकाल रहे, जो डिजर्विंग भी नहीं थे उनको लास्ट तक शो में रखा गया है। अब बताऊंगी कि कौन डिजर्विंग नहीं था जो लास्ट तक शो में बना रहा, पर ये डिजर्विंग थे मुझे लगता है। और 4 दिन की इतनी इनकी जो भी जर्नी थी मुझे पसंद आई। उसके बाद अगर हम बात करें मुनीषा जी के बारे में, ये एक टैरो कार्ड रीडर थी जो कि मतलब शो में आई थी। मतलब इनका भी मुझे कोई काम शो में इतना पसंद नहीं आया, इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। बस घर में एक कोने में बैठी रहती थी, ज़्यादा किससे बात नहीं करती थी, 2-3 जनों के अंदर ही ये रहती थी। बस उनका ही ऑरा क्लीन करती रहती थी, मतलब यही कुछ इनका चलता रहता था। इनकी कोई माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखाई दी कि मैं इनको कह सकूँ कि ये बहुत स्ट्रांग प्लेयर थे। ये बिलो एवरेज प्लेयर थे जिन्होंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं घर में। फिर भी चलो ये 1-2 वीक तक टिकी रही, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि 1-2 वीक तक भी टिकी रही शो के अंदर। पर जितनी भी इनकी परफॉर्मेंस थी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। इन्होंने ज़्यादा घर में कोई कनेक्शन बनाई नहीं। हाँ, इनका लव के साथ और विशाल के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना था, पर मुझे नहीं लगता इनके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा रियल होंगे, क्योंकि ये खुद भी बहुत इमोशनल चुप चुप सी रहने वाली थी। ये शो को कोई एंटरटेनमेंट दे भी नहीं रही थी, इसीलिए पहले दूसरे हफ्ते में भी बाहर हो गई। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था भाई, रणवीर शौर्य, मुझे ये बंदा पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब इसने एक बात बोली थी ना, योगा से ही होगा, और वो बात बिल्कुल सच है। सारे घर के मेंबर्स एक तरफ, और ये फिजिकल एक्टिविटी में, मेंटल एक्टिविटी में, हर चीज़ में अव्वल था। काम की बात हो, किसी से लड़ाई की बात हो, झगड़े की बात हो, अपनी बात रखने की बात हो, ये बंदा सबको चुप कराकर खुद बोल सकता था। पर जिसके साथ इसकी सबसे ज़्यादा मतलब नहीं बनती थी वो थी सना मकबूल। यार ये दोनों बिल्कुल टक्कर के प्लेयर थे, और मुझे लगता था कि इन दोनों को टॉप 2 में होना चाहिए। पर वही बात मेरे लगने से क्या होगा, करेंगे तो बिग बॉस ही अपनी। और सबसे ज़्यादा इस बार की क्रिंज बात ये थी कि इस बार फ़ोन्स भी घर में अलाउड थे, जो कि मुझे उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा पसंद नहीं आया। पर अगर हम बात करें विशाल पांडे के बारे में और लव की फ्रेंडशिप के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये कुछ कुछ जगहों पर फेक लग रही थी। मुझे विशाल की तरफ से ये फ्रेंडशिप बिल्कुल प्योर लगी, मगर अब अगर हम लव के तरफ से बात करें तो मुझे नहीं लगा यार कि इन दोनों की, मतलब लव की तरफ से कुछ प्योरेंस थी। क्योंकि जब भी इन दोनों की किसी के साथ भी लड़ाई होती थी, अगर विशाल की लड़ाई होती थी तो कभी भी हमारा कटारिया आगे नहीं आता
था। हमेशा अगर कटारिया की लड़ाई होती तो लव आ गया था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है जब विशाल पांडे ने घर की किसी फीमेल पे कमेंट किया था और उस पर जो हमारा लवकेश था वो पीछे उसने बाउंस बैक कर गया। उसने कोई अपना वो उसने बोला कि जो गलत है, मैं तो भाई गलत का साथ नहीं दूंगा। पर कहीं ना कहीं उस समय विशाल को ज़रूरत थी कटारिया की और कटारिया ने उसका साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं कटारिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और उसने जितनी भी गेम खेली है मेरे हिसाब से तो फेयर खेली है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। उसने घर में शो में बहुत अच्छे से एक अपनी पकड़ बनाए रखी, सबको हंसाने की कोशिश की, सबको इवन हंसाता भी रहा। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि सबके साथ उसने अच्छे से बात की। किसी के साथ अगर उसकी लड़ाई भी होती थी तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि उससे जाकर वो माफ़ी मांग लेता था। अगर मुझे मेरी बात आपको बुरी लगी है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी। उसके बाद गेम में यार ये बहुत अच्छा बना रहा। इसकी एविक्शन मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत लंबा शो में चलना चाहिए पर ये नहीं चला। चलो हिज बैड लक। पर अगर हम बात करें इसकी और साई केतन राव की लड़ाई के बारे में, भाई बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी इनकी। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती साई केतन राव की थी, लव कटारिया की मुझे गलती नहीं लगती। पर चलो ये इनकी बात है। अब लड़ाई के बारे में हम आगे बात करेंगे मगर उतने में हम बात करते हैं नेजी के बारे में जो कि टॉप 2 तक पहुंचे थे सना मकबूल के साथ। और मुझे ऐसा लगता है सॉरी कि वो टॉप 2 तक पहुंचने के डिज़र्विंग नहीं थे। ये मेरी थिंकिंग है क्योंकि अगर हम काम के वाइज बात करें, किसी भी तरीके से बात करें, काम हो एंटरटेनमेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि नेजी ने इतना ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट दिया है शो को। मुझे लगा कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सो थी, बहुत ज़्यादा फीकी थी। मतलब इनको देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। ये बस हाँ भाई करते करते मतलब सोते सोते ही ये ग्रैंड फिनाले तक पहुँच गए। पर चलो ये भी इनका लक था, ये पहुँचे शायद इसीलिए शो को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थे। मुझे लगता था कि सना सुल्तान के साथ डिजर्विंग थे जो रणवीर शौर्य थे। पर चलो लीव इट। अब हम बात करेंगे अरमान मलिक के बारे में। यार लोग इनको जितनी मर्जी गाली देते रहे पर मुझे पर्सनली ये बंदा बहुत पसंद था गेम वाइज। इसने जो गेम खेली है, इसने अपनी बीवी को नहीं देखा कि मेरी बीवी मेरे बगल में है। ये बंदा ऐसा था कि उसको भी पकड़ के साइड में कर देता, मैं लड़ रहा हूँ मैं ही लड़ूंगा, तो पीछे होके खड़ी हो जा। मतलब ये ऐसा बंदा था। बहुत अच्छा खेला है ये। इसने हर घर के काम में मतलब हाथ बटाया है, हर लड़ाई में आगे था, बातों को बहुत ही क्लियरली सबके सामने रखता था। तो मेरी तरफ से तो इसको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट मिलते ही हैं। अगर वहीं इसकी दूसरी पत्नी की बात की जाए पायल के बारे में, तो पायल तो पहले हफ्ते ही बाहर हो गई थी और उसका बाहर होना तय था क्योंकि वो भी शो को कोई खास एंटरटेनमेंट दे नहीं रही थी। मतलब वो चुप सी रहती थी। जैसे हम उनके व्लॉग्स में उनको देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, शो में जाकर पता उनकी रियल पर्सनैलिटी पता लगी कि वो सीरियसली इतना नहीं बोलती हैं, वो ज़्यादातर शांत ही रहती हैं। और अगर उनकी दूसरी वाइफ कृतिका मलिक के बारे में बात करें तो उनको देखे से पता लगे कि वो कितनी ज़्यादा चुलबुली है और ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी शो में। पर उनकी एक और चीज़ लगी थी मुझे कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे शिवानी बोलती है ना, टू स्वीट बनकर उन्हें गेम खेली, तो उन्हें टू स्वीट बनकर ही गेम खेल कर टॉप 5 तक वो पहुंच गई। और टॉप 4 में जो बंदा मुझे नहीं डिजर्विंग लगा वो था साई केतन राव। साई केतन राव की जगह अगर यहाँ पर हमारा लव कटारिया होता तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि साई केतन राव का घर में मुझे कोई खास इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं। वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखते थे, वो चुप रहते थे। मुझे नहीं लगता उनको ऑडियंस इतना ज़्यादा पसंद करती होगी। मुझे नहीं पता शो में उन्होंने मेकर्स ने उनको शो में क्यों रखा, क्योंकि मैं ऑडियंस की बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर आकर उनके लाइफ पर सिर्फ 4000 लोग आए थे। यहीं से पता लगता है कि उनको कितनी की वोट्स आई होंगी। और उनकी और वो फेक लड़ाई जो उन्होंने लवकेश के साथ अपनी फेक लड़ाई की थी, वो तो यार साफ साफ पता लग रहा था कि वो फेक थी। उनको भी पता था कि लव गलत है। लव कटारिया मतलब लव कटारिया को पता था कि साई केतन राव गलत है। साई केतन को खुद पता था सॉरी कि मैं खुद गलत हूँ, पर उन्होंने नहीं माना और इतना बड़ा ड्रामा कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी आला गर्ल के बारे में यानी कि सना सुल्तान, उन्होंने अपनी पीजे शायरी से हमें इतना पकाया सच में यार। उस बंदी को मेरा देख के ना मेरा ऐसा दिल करता था काश बिग बॉस को मैं स्किप कर दूं, पर ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पूरा बिग बॉस देखा है। मतलब ये मुझे कुछ खास नहीं लगी, इनका ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस हील्स पहनकर यार ये बंदी
थी, सुबह सुबह हील्स पहन लेती थी, सुबह उठते ही हील्स पहनकर घूमती थी। मतलब यार कमाल है यार, कोई इतनी ज़्यादा अपने आप को लेकर इनसिक्योर, मतलब जो बंदा ऐसे करता है ना वो अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर ही थी, इसीलिए उन्होंने हील्स पहनी थी। पर कहीं ना कहीं उन्होंने गेम अच्छी खेली है, एंड तक वो बनी रही, बहुत अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं उन्होंने शो को बोरिंग ही किया है। मेरी तरफ से तो इनको एक बिग नो है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल बोरिंग लगी। मगर अब अगर एक और कंटेस्टेंट के बारे में हम बात करें, वो है हमारी वड़ा पाव गर्ल, या वही वड़ा पाव गर्ल जो बोलती थी इतना बेसन फेंकूंगी मैं, हाँ वही, वो भी बिग बॉस में आई थी यार। मतलब यार उसका तो पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट ही दिखी। जहाँ बाहर वो मुझे कहीं ना कहीं कहीं भी कभी वो अच्छी भी लगती थी, पर जब वो लड़ाई करती थी मुझे बहुत बुरा लगता था, इतनी चीखती थी, मुझे तो लगता था शो में जाकर ये हंगामा मचा देगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, वो तो फुसकी बम निकली, मगर उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जैसी पर्सनैलिटी उसने अपनी बाहर बनाई हुई थी, ना उसके खुद के कोई मुद्दे थे, ना खुद की कोई लड़ाई थी, ना खुद की कोई बहस थी। दूसरों की बहस में बस वो टांग अड़ाती रहती थी, जैसे कि उसने विशाल की बहस में भी टांग अड़ाई थी। पर बिग बॉस ने जो स्टंट खेला था ना यार, एल्विश यादव को और फैज़ू को शो में लाने का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हिट था। क्योंकि यार उसकी वजह से शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। लोगों को लगा था कि वो लड़ेंगे, पर थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, सब सॉल्व हो गया। बिग बॉस की एक और पिया स्टंट था अदनान शेख को अंदर भेजना, क्योंकि अंदर कटारिया थे और कटारिया एल्विश के दोस्त थे, और जो ये फैज़ू का फ्रेंड था वो अदनान शेख था। पर इससे भी बिल्कुल उल्टा हो गया, अंदर जाके लव और फैज़ू तो आपस में दोस्त बन गए। तो मेकर्स ने सोचा है यार ये क्या हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। हमने तो सोचा था कि अंदर जाके बहुत लड़ेंगे, बहुत घमासान युद्ध होगा, आपस में लड़ाई करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मेकर्स को ये बात समझ में आई, इन्होंने इसको मक्खी की तरह उठाया और बिग बॉस से बाहर फेंक दिया। और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे डीवा गर्ल यानी कि सना सुल्तान के बारे में, जिसने इस साल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पर कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लगा कि टॉप 2 में सना मकबूल के साथ अगर रणवीर शौर्य होते तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला टक्कर का लगता, पर मुझे ये अभी मुकाबला टक्कर का नहीं लगा। ये तो वन साइडेड ही था, पता था सना मकबूल ही जीतेगी। और सना मकबूल यार, वो इतना अच्छा गेम खेली है, सारा घर एक तरफ था और वो अकेली बंदी एक तरफ थी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ यार। मुझे लगता है बंदों को ऐसे ही होना चाहिए यार, सभी जीतने आए थे और वो भी जीतने ही आई थी, और वो जीत के गई है। उसने अपना एटीट्यूड एक बार भी चेंज नहीं किया। हाँ कहीं कहीं वो गलत थी, जहाँ पे उन्होंने अनिल सर ने उसको टोका भी है कि वो गलत थी, और उसने कभी कभी एक्सेप्ट भी किया है, वो थोड़ी इमोशनल भी हुई है। पर कहीं ना कहीं उसने एक नंबर गेम खेली है, और मतलब इतने सालों में पहली बार हुआ है कि ऑडियंस का फेवरेट कंटेस्टेंट जीता है, और इससे ऑडियंस बहुत खुश भी है। पर कहीं ना कहीं जो शो के बाकी मेंबर्स थे उनने बहुत क्रिंज किया है शो में। इसने अपना एक अलग ऑरा बना के रखा, जिसे मैं नहीं बुलाती, जो करना है कर लो। और ऐसे ही करते करते ये हमारी सना मकबूल है जो इस साल का बिग बॉस OTT 3 का खिताब जीत गई थी। और ग्रैंड फिनाले भी यार एक मैसी था, कैसे कोई उसके पास आया नहीं। पर चलो ये उनकी हेडिक है, पर कहीं ना कहीं हम सना सुल्तान को बधाई देना चाहेंगे कि वो जीत गए। और इसी के साथ आज की वीडियो पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइए, और सना सुल्तान के जीतने के बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर